यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 24 मई। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। मई 2020 में निम्न में से किसने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट भी लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। मई 2020 में IRDAI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे वह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखेगा? ये 30% की हिस्सेदारी बनाए रखेगा। मई 2020 में नुवोको विस्टा कॉर्प लिमिटेड निरमा समूह का हिस्सा द्वारा निम्नलिखित में से किसके अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है? ये मंजूरी दी गई इमामी सीमेंट लिमिटेड को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बौने जीन RST14 और RST18 की मैपिंग की है? ये मैपिंग की है अघोरकन अनुसंधान संस्थान ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक सौर पैराबोलिक ट्रोप कलेक्टर PTC प्रणाली विकसित की है? ये विकसित की है IIT मद्रास ने। दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पाम निम्न में से किस राज्य में दूसरा घर प्राप्त कर रहा है? ये केरल राज्य में दूसरा घर प्राप्त कर रहा है। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। किस देश ने अपने उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई की शुरुआत की है? ये शुरुआत की है जापान ने। मोहित बघेल का मई 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये संबंधित थे अभिनय क्षेत्र से। इन्होंने सलमान खान की जो मूवी आई थी रेड्डी, उसमें अभिनय किया था। आगे बढ़ते हैं। मई 2020 में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? ये हैं नाओमी ओसाका, जापान की हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मई को। कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE बॉडी कवर ऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ये भारत बन गया है। और पहला जो सबसे बड़ा निर्माता है वो है चीन। कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये पदभार ग्रहण किया है TS तिरुमूर्ति ने। केयर रेटिंग्स के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण वित्त वर्ष 2011 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ये गिरावट आई है 8.9% की। ब्लूमबर्ग के अनुसार लगभग कितनी चीनी फर्मों के अमेरिकी बाजार से डीलिस्ट होने की संभावना है? 800 की। निम्नलिखित में से किसके शोधकर्ताओं की एक टीम ने फेस मास्क का कप के आकार का डिजाइन विकसित किया है, जो बोलते समय मुंह के सामने पर्याप्त स्थान बनाने में मदद करता है? ये विकसित किया है सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज ने विकसित किया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टी सर्विसेज ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ मिलकर काम करने के लिए निम्न में से किस बैंक को नियुक्त किया है? ये कोटक महिंद्रा बैंक को नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कितने करोड़ की टर्नओवर वाली और केवल B2B लेनदेन में शामिल होने वाली कंपनियों को केवल रुपे, भीम, UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता से छूट दी है? ये है 50 करोड़। जिनका 50 करोड़ से टर्नओवर होगा उन्हीं को ही छूट मिलेगी। टाटा पावर की शाखा टाटा पावर इंटरनेशनल PTE लिमिटेड TPIPL ने 150,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1.13 करोड़ रुपए में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से एडजारेस्टकली नीदरलैंड ABB में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त की है? ये हिस्सेदारी प्राप्त की है 10% की। खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करना चाहता है? तो ये संशोधन चाहता है खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 और
कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015, यानी कि 1 और 2 दोनों में वो संशोधन चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।